हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज का टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम को हम लोग हिंदी में कहते हैं लासा। तो इसकी फुल फॉर्म होती है, इंग्लिश में होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हिंदी में होती है लघुत्तम समापवर्तक। बहुत ही अच्छा बेटा टॉपिक है और बहुत ही छोटे स्तर से आज हम सीखेंगे। बहुत दो संख्याओं वाले, फिर तीन संख्याओं वाले। तो आ जाइए बेटा। हाँ, सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम लासा में पहले संख्या काटते हैं दो से। दो से पहले दो का भाग लगाते हैं, फिर तीन का, फिर पाँच का, फिर सात का, फिर 11 का। इससे हमें क्या प्रतीत होता है कि हमारी सारी संख्याएं बेटा अभाज्य हैं। कैसी हैं? सारी संख्या हमारी अभाज्य हैं। यानी कि लासा में हमें जो संख्याएं अभाज्य हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, जो भी संख्या अभाज्य होती हैं उन संख्याओं से ही भाग लगाते हैं और संख्याओं से भाग हम नहीं लगाते। या हम ये कह सकते हैं कि उन संख्याओं से ही हम उसको काटते हैं। तो आ जाइए बेटा, हम एक करके देखते हैं क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है 6 और 12। हमें पूछा गया है 6 और 12 का लासा यानी कि एलसीएम। तो हम कैसे करेंगे बेटा? हमने क्या बताया था? पहले दो का भाग लगाएंगे यानी कि छोटे संख्या भाग लगाएंगे। पहले देख लेंगे कि दो के पाड़े में ये दोनों संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर दो के में नहीं आ रही है तो तीन के में आएंगे, तीन के में तो फिर पांच के में आएंगे। हमें हमेशा भाग लगाना है उन अभाज्य संख्याओं का ही। तो देखिए, हम लगाएंगे दो का भाग। दो का भाग लगाएंगे 6 में। कई बार जाएगा? 3 बार जाएगा, यानी कि 2 तिया 6। 12 में जाएगा, 2 6 12, यानी पहला स्टेप 12 हो गया बेटा। अब आगे, अब ये 3 है, इससे हमारा 2 का भाग जाएगा नहीं, तो ये 6 में जाएगा 2 का भाग। तो 2 से फिर काटेंगे, तो 3 में नहीं जाएगा, उसको जैसा है वैसा ही लिख लेंगे। जो भी संख्या हो, 6 में जाएगा हमारा 3 बार। आगे जाइए, अब ये दोनों 3 है तो ये हमारे 3 से कटेंगे, एक और एक। जब तक बेटा यहाँ पर एक और एक ना आ जाए हम भाग लगाते रहेंगे, चाहे 2 से लगाएं, चाहे 3 से, चाहे 5 से। उसके बाद अब हमें जिन संख्याओं का भाग लगा हुआ है, अब हमें निकालना क्या है? लासा। निकालना क्या? लासा। इन संख्याओं का हमें आपस में गुणा करना है। किस किस का? 2 गुणा 2 गुणा 3। और देखो, इन दोनों को हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 अब गुणा में 3, तो 4 तिया 12। ये हमारा आंसर आ गया। अब बेटा एक बात देख लीजिए, हमने 6 का और 12 का निकाला था। 2 से भाग दिया 3 और 6, फिर 2 से दिया 3 और 3, फिर 3 से दिया तो एक और एक। 12 संख्या हमारी आ गई है इसका लासा। 12 वो है, यानी कि लासा वो है, छोटी छोटी संख्या होती है जिनमें दी हुई संख्या यानी कि 6 और 12, इन दोनों संख्याओं का भाग जाएगा 12 में। अब देख लीजिए, 6 और 12 दोनों का भाग 12 में जाएगा। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखिए। जैसे 8 और 16, 8 और 16 का हमें निकालना है एलसीएम। तो हमने क्या बताया था? पहले हम देखते हैं कि ये दो के पहाड़े में 8 और 16 दोनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर दो के पहाड़े में आ रहे हैं तो दो का भाग लगाएंगे, दो के में नहीं आ रहा है तो इसको देखते हैं आगे संख्या को, ये दो में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि 8 और 16 दोनों हमारे दो के पहाड़े में आते हैं, तो दो का भाग लगाएंगे। 8 में जाएगा 4 बार और 16 में जाएगा 8 बार। आगे फिर 2 से काटेंगे, 4 में जाएगा 2 बार, 8 में जाएगा 4 बार। फिर 2 से, 2 में जाएगा एक बार, 4 में जाएगा 2 बार, और 2 दूनी 4 होते हैं। फिर 2 से काटेंगे, अब ये तो एक हो गया, तो ये तो एक है ही, और 2 का देंगे, 2 एकम 2। अब हमें यहाँ निकालना है हमें लासा। किन किन का? 8 और 16 का निकाल रहे हैं हम। तो इन संख्याओं का आपस में गुणा करना है। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार हो गए बराबर। तो देखो, 2 दूनी 4, यानी 4 गुणा 2 गुणा 2। अब 4 दूनी 8, 8 गुणा 2, कितना हो जाएगा हमारा? 16। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे बेटा?
हमें इन दोनों का वही दो दो से काट दिए हमने। 16 हमारी वह संख्या आ गई जिसमें 8 का भी भाग जाएगा और 16 का भी भाग जाएगा। 16 क्या आएगी हमारी, वो संख्या आएगी इसमें 8 का भी भाग जाएगा और 16 का भी भाग जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है बेटा 8 15, 8 और 15 का। मैंने कहा ना है 8 और 15 का। देख लीजिए, 2 का भाग लगाएंगे तो 2 का भाग 8 में जाएगा, कै बार जाएगा, 4 बार, 2 चौक और, लेकिन 15 में नहीं जाएगा क्योंकि 2 के पहाड़े में 15 नहीं आते हैं। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे तो इसमें 2 बार जाएगा, इसमें जाएगा नहीं। फिर 2 से लगाएंगे, ये एक हो जाएगा और ये 15। अब हमारा 15 किससे कटेगा बेटा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा। तो सबसे पहले हम देंगे 3 का भाग, तो 3 का भाग लगाएंगे तो ये तो 1 है और ये हो गया 3 पंजे 15। अब ये कटेगा 5 से, तो 1 और 1। अब इन हमें सबका निकालना है लासा। कैसे निकालेंगे भाई, इन संख्याओं का सबका आपस में गुणा करना है। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। बेटा इसकी गुणा करने की बहुत अच्छी विधि है। आपको कहीं अगर दिखाई दे 5 या 2, कहीं दिखाई दे 5 और 2, उसका गुणा हम सबसे पहले कर लें। किस किसका, 5 और 2। यहाँ पे हम गुणा करने के बाद अगर हमें फिर 0 मिलती है हमें, वो गुणा हम पहले कर लेंगे। तो 5 का गुणा कर देंगे पहले हम 0 में, 5 दूनी 10 हो गया। अब रहेगी संख्या जे, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। इसका कर लेंगे, कितना जाएगा हमारा 120। ये हमारा आंसर हो गया। एक और सवाल देखिए, जैसे 14 28, 14 और 28, इसका हमें लासा निकालना है। तो इससे 2 से काट देंगे, 2 7 14। इससे बेटा आप ये कहोगे कि 14 7 से काटिए, 7 से नहीं काटेंगे। 700 हमारी बड़ी संख्या है, पहले काटते हैं हम छोटी संख्या से। भाई ऐसे 2 से काट देंगे, 2 का नहीं जा रहा है तो 3 का देखते हैं, 3 नहीं जाएगा तो 5 का देखते हैं, फिर 7 का, फिर 11 का। पहले 2 से भाग लगाएंगे, 2 का 14 7 पर गया, 28 में जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 14 बार। अब फिर 7 से काटेंगे, काटेंगे 2 से पहले, 2 से काटेंगे तो ये 7 का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7, 7 दूनी 14। अब हम 7 से काटेंगे क्योंकि 7 कटेगा 7 से ही, तो ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। दोनों का लासा निकालना है हमें, तो 2 गुणा 2 गुणा 7। तो देखो इसका हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 गुणा 7, 7 चौक 28। ये हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देख लो बेटा, 16 और 35, 16 और 35। अब हमें क्या देखना है, वही देखना है कि पहले 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, फिर उसके बाद हमें 3 का देखना है, उसके बाद फिर हमें 5 का तो 11 का। तो 2 का भाग लगाएंगे हम 16 में तो 8 बार गया, लेकिन 35 में नहीं जाएगा। जिसमें भाग नहीं जाएगा तो वो संख्या भाग लगाएंगे नहीं हम, संख्या हमारी पूरी कटना चाहिए तभी भाग माना जाएगा। 2 का लगाएंगे इसमें 4 बार, ये हो जाएगा हमारा 35 का 35। फिर 2 का लगाएंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 35। फिर 2 का लगाएंगे 1 और ये 35। अब 35 में हमें पता है कि 5 का भाग जाएगा, तो 5 का भाग लगाएंगे, 5 का लगाएंगे 7 बार गया। अब 7 से कटेगा ये 1 और 1। अब लासा निकालेंगे, इन सब संख्याओं का गुणा करना आपस में, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो देख लीजिए हमने क्या बताया था, जहां 5 मिले और 2 मिले, गुणा गुणा पहले कर लेंगे, तो गुणा कर लेंगे इसका दोनों का, कितना जाएगा हमारा 10। अब आगे कर लो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब 8, 8 और क्या रह गया हमारा 7 और रह गया 7, 7 अट्ठे होते हैं 56। अब 56 में गुणा कर लेंगे हम 10 का, और कितना हो जाएगा हमारा 560। ये हमारा आंसर हो गया। बेटा अगर प्रैक्टिस अच्छी करेंगे
और पर डे करेंगे तो हमारी तरह करना सीख जाओगे तुम, कोई दिक्कत नहीं है। और ये गुणा थोड़ा अगर आप जैसे बड़ा करेंगे, इसका इसमें करें, इसका इसमें करें, तो बहुत ही बड़ा गुणा हो जाएगा और वो गुणा कर नहीं पाएंगे फिर हम। ठीक है, थैंक यू बेटा।